नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। दोस्तों, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हर एक एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट किया जाता है JKSSB द्वारा, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी जैसे JNK पुलिस हो गया या JKPSC हो गया, तो इसमें उम्मीद यही रहती है कि एक दो क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक में से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जो थे जम्मू रीजन के स्पेशली, उनको कवर किया था। तो ये वीडियो देख सको आप, इसके साथ साथ आप वो वीडियो भी देखो, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, आपको काफ़ी हेल्प होगी ये जानने में कि JNK में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं कौन कौन से हैं, ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवरऑल अगर देखा जाए बीइंग ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है ना, बीइंग ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र हैं वहाँ के, ठीक है। तो वो सब आपको पता होने चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था रणवीरेश्वर टेम्पल के बारे में, जो कि वहाँ पे हम बाय मिस्टेक क्या कर दिया था कि हमने उसको बोला था 1883 में, ठीक है। रणवीरेश्वर टेम्पल जो है उसको बनाया जाता है 1883, इन द ईयर 1883 बाय महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। तो रणवीरेश्वर टेम्पल जो है 1883 में महाराजा रणवीर सिंह द्वारा बनाया जाता है। तो वहाँ पे पिछली वीडियो में गलती से मैंने क्या कर दिया है कि 1883 की जगह 1833 लिखवाया है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा, अपने नोट्स फिर से आप एडिट कर लीजिएगा और 1833 की जगह आप क्या लिखिएगा, 1883 लिखिएगा, ठीक है। 1833 की जगह लिखना है 1883, 1883 में इसको महाराजा रणवीर सिंह द्वारा, जो कि डोगरा वंश के रूलर थे, उनके द्वारा बनाया जाता है। रणवीरेश्वर टेम्पल वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ एडिट कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं बाकी जो आज का हमारा जो सेशन है वो किस प्रकार से चलता है, तो वो देख लेते हैं। पहला आ जाता है पहलगाम। पहलगाम क्या है? पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक टूरिस्ट टाउन है, जो कि पड़ता है कहाँ पे है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो लीडर रिवर जो है इसके बीचों बीच निकलती है, ये ध्यान रखना है। पहलगांव में एक रिवर बहती है जिसका नाम है लीडर रिवर, ठीक है। लीडर रिवर यहाँ से बहती है, टूरिस्ट स्पॉट है ये, जहाँ पे टूरिस्ट जो है ना कि जम्मू कश्मीर से, ना कि इंडिया से, बल्कि वर्ल्ड से जहाँ पे टूरिस्ट जो है आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी मेन जो अट्रैक्शन है, चीफ अट्रैक्शंस, वो क्या है? ट्रॉट फिशिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, पिकनिक हो गया। ये सब जो है कुछ मेन एक्टिविटीज़ जो हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट करने आते हैं, ठीक है। तो ये है पहलगाम। तो इसमें से क्वेश्चन अगर यही पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि पहलगाम में से जो रिवर निकलती है वो कौन सी है, जहाँ पहलगाम किस रिवर के साइड पे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है लीडर रिवर। और या फिर ये पूछ सकते हैं कि पहलगाम टूरिस्ट टाउन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, सोनमर्ग। सोनमर्ग, ठीक है, सोनामर्ग या सोनमर्ग। तो सोनमर्ग जो है ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो सोनमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। सोनामर्ग, ठीक है ना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। सोनमर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड बोला जाता है। ये एक टूरिस्ट हिल स्टेशन है, ठीक है, टूरिस्ट हिल स्टेशन है। इट इज़ सिचुएटेड इन द वैली एट द बैंक ऑफ नाला सिंध। तो ये नाला सिंध के किनारे पे बसा हुआ है सोनमर्ग। सोनमर्ग टूरिस्ट हिल स्टेशन जो है नाला सिंध के किनारे पे बसा हुआ है, ये एक टूरिस्ट हिल स्टेशन है। और यहाँ पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टूरिस्ट जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं गुलमर्ग, ठीक है। तो गुलमर्ग क्या, ये भी एक हिल स्टेशन है और ये कहाँ पड़ता है? बारामूला, ठीक है। और कहाँ पड़ता है ये? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है, मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो विंटर स्पोर्ट्स होती हैं यहाँ पे, लाइक स्काइंग होती, ठीक है, टोपो गैंगिंग हो गई, ठीक है। फिर आ गया स्नो बोर्डिंग हो गया, ठीक है, स्नो बोर्डिंग हो गया, हेली स्कीइंग हो गया, ठीक है। ये सब कुछ मेन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो की जाती हैं। तो मेनली जो यहाँ पे
जो मेन एक्टिविटी है वो यही है स्कीइंग की, ठीक है, स्कीइंग। तो ये होती है यहाँ पे, और तो होती कहाँ पे होती है, टेक प्लेस ऑन द स्लोप ऑफ माउंट अफरबात, ठीक है, अफरबात रेंज जो है यहाँ तक होती है ये, ठीक है, उन पहाड़ियों में, ठीक है। फिर आ जाता है चश्मे शाही, चश्मे शाही गार्डन। जो चश्मे शाही गार्डन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चश्मे शाही। ये मुगल गार्डन है, इसको बनाया था इन द ईयर 1632 में, 1632 में इसको बनाया जाता है बाई अली मर्दान खान। अली मर्दान खान जो कि गवर्नर थे शाहजहां के, उन्होंने बनाया था चश्मे शाही गार्डन, ठीक है। अली मर्दान खान जो कि गवर्नर थे, मुगल एम्परर शाहजहां के, उन्होंने बनाया था। और मुगल एम्परर शाहजहां जो थे उन्होंने चश्मे शाही जो है अपने बेटे के लिए, अपने बड़े बेटे के लिए, जिनका नाम था दारा सिखो, उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा निशांत बाग, ठीक है। निशांत बाग, निशांत बाग ये भी श्रीनगर में पड़ता है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड इट वॉज बिल्ट बाय आसिफ खान। तो इसको किसी ने बनाया था, आसिफ खान, जो कि नूर जहां के भाई का नाम था, ठीक है। आसिफ खान कौन थे, नूर जहां के ब्रदर। और नूर जहां कौन थी, महाराजा जहांगीर की पत्नी, ठीक है। मुगल एम्परर जहांगीर की पत्नी का नाम था नूर जहां, और उनके भाई का नाम था आसिफ खान। और आसिफ खान ने निशांत बाग जो है, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको बनाया था इन द ईयर 1633 AD। और ये भी मुगल गार्डन है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा शालीमार बाग, ठीक है। शालीमार बाग ये भी श्रीनगर में पड़ता है। तो इट इज़ बिल्ट बाय महाराजा जहांगीर, ठीक है। तो मुगल एम्परर जहांगीर ने इसको बनाया था इन द ईयर 1619, 1619 में बनाया था इसको, ठीक है। किसके लिए बनाया था, अपनी वाइफ नूर जहां के लिए, अपनी पत्नी नूर जहां के लिए महाराजा जहांगीर ने शालीमार बाग जो है बनाया था। तो ये मुगल गार्डन है। शालीमार बाग को क्राउन ऑफ श्रीनगर सिटी भी बोला जाता है, श्रीनगर का ताज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेताब वैली। तो ये बेताब वैली भी इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये बेताब वैली जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और पहलगाम से ये 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि पहलगाम के आसपास जो है वहाँ पे पड़ती है बेताब वैली, पास ही है, वहाँ से 15 किलोमीटर है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसका नाम जो था बेताब क्यों पड़ा था, वो कहते हैं कि यहाँ पे सन्नी देओल और अमिता सिंह की एक मूवी जो है, उनकी डेब्यू मूवी जो थी बेताब, यहाँ पे शूट की गई थी, ठीक है। उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी, इस वैली में हुई थी, और उसके चलते इसका नाम क्या रख दिया गया, बेताब वैली। अच्छा, तो ये इसलिए इसका नाम बेताब वैली हो गया। यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी, मतलब सेम है कि दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बेस कैंप फॉर ट्रैकिंग, यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं लोग, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है बेताब वैली, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा शंकराचार्य टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल, अगर आप श्रीनगर गए होंगे तो आपने शंकराचार्य टेम्पल जो है जरूर देखा होगा, ठीक है। एक हिल है, उसके ऊपर है ये, ठीक है, इसके, ठीक है। तो श्रीनगर सिटी में पड़ता है ये। इट इज़ आल्सो नोन एज जयतेश्वरा टेम्पल, जयतेश्वरा टेम्पल भी इसको बोला जाता है। और ये जो टेम्पल है वो किसका टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का जो टेम्पल है ये, ठीक है। और इट इज़ बिल्ट बाय सैंडीमन, इन्होंने बनाया था इसको, सैंडीमन, सैंडीमन राजा थे एक कश्मीर के, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो कहते हैं कि डोगरा किंग जो गुलाब सिंह थे, महाराजा गुलाब सिंह जो डोगरा वंश के संस्थापक थे, उन्होंने क्या किया, स्टेप्स टू द हिल कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ठीक है। तो मतलब सीढ़ियाँ बनवाई थी इस टेम्पल को चढ़ने के लिए, मतलब इस टेम्पल क्योंकि ये हिल पे है, पहाड़ी पे है, तो इस पहाड़ी में जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गुलाब सिंह ने, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेप्स बनाई थी इस हिल पर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका हारी पर्वत फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट आ जाता है, जिसको हम कोहे मरान भी बोलते हैं, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट, या फिर इसको बोलते हैं कोहे मरान, ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ फोर्ट,
अब है क्या, ये एक साइट है फोर्ट की, मतलब फोर्ट है इसके किनारे और साथ में ये है। बिल्ट इन द दुरानी इरा, और इसको बनाया कब गया था, दुरानी इरा में इसको बनाया जाता है। एंड ऑफ ए हिंदू टेम्पल, यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है, मॉस्क है और गुरुद्वारा है। हिंदू टेम्पल है, मस्जिद है, साथ में गुरुद्वारा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं इस हरि पर्वत पर। ठीक है। अच्छा, इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो है वो कौन करवाता है, पहला ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन इसकी करवाई जाती है महाराजा अकबर द्वारा, जो कि मुगल वंश के राजा थे। अकबर मुगल वंश के राजा थे, वो इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी करवाते हैं इन द ईयर 1590, 1590 में। ठीक है, फॉर ए न्यू कैपिटल कॉल्ड नगौर। ठीक है, तो और यहाँ पे एक कैपिटल सेट करते हैं जिसका नाम रखते हैं वो नगौर। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन वाज डन बाय महाराजा अकबर इन द ईयर 1590। ठीक है, और इसको नाम देते हैं वो नगौर का। लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछते, क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे वो कि फर्स्ट फोर्टिफिकेशन किसने करवाई थी। तो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो है वो करवाई जाती है अकबर द्वारा, लेकिन वो करवाता कौन है, अकबर का गवर्नर, और उनका नाम था अता मोहम्मद खान। ठीक है, तो क्वेश्चन में अकबर का नाम नहीं पूछते, वो किसका नाम डालेंगे, अता मोहम्मद खान। तो याद रखना है, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन वाज डन बाय अता मोहम्मद खान, ए गवर्नर ऑफ एम्परर अकबर। ठीक है, फिर अब जो प्रेजेंट फोर्ट है, क्योंकि इन्होंने करवाई तो थी इसकी फोर्टिफिकेशन, लेकिन ये तब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन इसका जो प्रेजेंट फोर्ट है जो अब, वो कंप्लीट किसने करवाया था, वो करवाया था 1808 में। प्रेजेंट फोर्ट जो है वो इसको बनाया जाता है 1808 में अंडर द रीन ऑफ शुजा शाह दुरानी। तो किन्होंने करवाया था इसको, शुजा शाह दुरानी जो है वो अपने जब वो राजा थे तो वो करवाते हैं, वो इस फोर्ट को बनवाते हैं। ठीक है, 1808 में। तो तभी इसको बोला जाता है कि ये दुरानी इरा में बना है, क्योंकि बेशक कंस्ट्रक्शन किन्होंने स्टार्ट कराई थी, महाराजा अकबर ने, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो कहाँ वो होता है दुरानी पीरियड के टाइम। ठीक है, तो वो जो राजा थे उनका नाम था शुजा शाह दुरानी। तो यहाँ पे अब तीन फेमस साइट हैं। ठीक है, इस पर्वत पर तीन प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। उनमें से फर्स्ट है शारिका टेम्पल। शारिका टेम्पल मतलब एक जो हिंदू श्राइन है। शारिका टेम्पल जो गॉडेस है वहाँ पे उसकी 18 आर्म्स हैं। ठीक है, 18 बाजू वाली माता जो है उनका मंदिर है शारिका टेम्पल। ठीक है, फिर है एक मॉस्क है यहाँ पे, और जो मॉस्क है ये मुस्लिम श्राइन है, और ये जो श्राइन है ये डेडिकेटेड है हमजा मखदूम जो कि सूफी संत हैं। ठीक है, तो ये उनको डेडिकेटेड है। फिर एक यहाँ पे गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा छठी पातशाही मतलब छवें गुरु जो थे गुरु हरगोविंद सिंह, उनकी याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया है। तो माना जाता है कि जो छवें गुरु थे सिखों के, छठवें गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी, माना जाता है कि वो भी इस जगह पे आए थे, उन्होंने कुछ देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया था, तो इसलिए उनकी याद में गुरु छठी पातशाही जो है वो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हजरत बल श्राइन मॉस्क। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कश्मीर का मतलब वन ऑफ द फेमस और मतलब रिलीजियस प्लेस है ये कश्मीर का। ठीक है, ये मुस्लिम श्राइन है, हजरत बल श्राइन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुस्लिम श्राइन है, हजरत बल जगह का नाम है, वहाँ पे पड़ता है श्रीनगर में। ठीक है, तो माना जाता है कि जो मोहम्मद थे उनके जो हेयर है, उनका हेयर मतलब उनका बाल, उनके दाढ़ी के जो बाल हैं, कहते हैं कि वो यहाँ पे इस श्राइन में रखे हुए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वो श्राइन है जहाँ पे मोहम्मद का रिलिक, ठीक है ना, इट कंटेन्स ए रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हेयर। ठीक है, तो उनके जो अवशेष हैं, उनके बाल जो हैं वो इस श्राइन में मिलते हैं, रखे गए हैं। तो जो रेलिक थे उसको कौन लेके आता है, रेलिक वाज फर्स्ट ब्रॉट टू कश्मीर बाय सईद अब्दुल्ला। तो माना जाता है कि जो सईद अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के रेलिक जो हैं वो कश्मीर में लेके आते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी मतलब फेमस और रिलीजियस श्राइन है फॉर द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर इंडिया की कह सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है खीर भवानी टेम्पल। तो ये एक
हिंदू श्राइन है खीर भवानी टेम्पल, जो कि लोकेटेड है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ लोकेटेड इन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जिस विलेज में ये जिस विलेज में है ये गंदरबल खीर भवानी टेम्पल, उस विलेज का नाम है तुलमुल विलेज। तुलमुल विलेज या तुलामुला विलेज ऐसे करके वो बोलते हैं, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है टू गॉडेस खीर भवानी, जिनको हम गॉडेस रंगेना भी कहते हैं। और जो गॉडेस रंगेना है वो कौन है, वो माना जाता है कि माँ दुर्गा का ही एक अवतार है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस थे जो कि कश्मीर से थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चन आपको लगभग ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको बाकी जितने भी हमारी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उनका एक्सेस ले सकते हो। बाकी हमारे साथ आप जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी फॉर JKSS भी सर्च करके। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है।